दिल की अनंत गहराई से स्वागत करना चाहता हूं और आप सभी का इस विनोरा फैमिली में स्वागत है। और आज हम जो इस सिस्टम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि विनोरा सिस्टम के ऐसे कौन-कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, जिनको जान करके जिनको आप लोगों को बता करके बिज़नेस में अपने चार चाँद लगा सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो प्रोग्राम है रेफर करने का, शॉपिंग करने का और अर्न करने का प्रोग्राम है। आप यहाँ से अपने इस एप्लीकेशंस के थ्रू इस एप्लीकेशन को रेफर करते हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी इस एप्लीकेशन के थ्रू शॉपिंग करता है और वहां से आप अर्निंग करते हैं। और आप इस प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को आप अपने प्ले स्टोर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सभी जगहों पे जाकर के इसके बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो साथियों, आगे बने रहिए। अब हम चलेंगे आगे विनोरा की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पे। विनोरा की ऐसी कौन कौन सी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं जिसके लिए ये बिल्कुल डिफरेंट है मार्केट में हर प्लेटफॉर्म के जरिए। सबसे पहला अगर हम बात करें, ये प्लेटफॉर्म सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। आप इसको आपको इस प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को अपने बैग में, अपने हाथ में लेकर के किसी भी कस्टमर के पास तक नहीं जाना होता। मात्र आपका एक फोन, आपका एक मोबाइल फोन एक आपका एक ऐसा बिजनेस प्लेस है जिसे आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रेफर करते हुए किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम में एंटर करा सकते हो, उसको एक रोजगार का अवसर दे सकते हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बिल्कुल डिजिटल तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की बात करेंगे, डिजिटल सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको डेली यूजेज के जो भी प्रोडक्ट्स है वो मिलते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की रिस्क एंड लाइबिलिटीज का कोई ऑप्शन नहीं होता। साथियों, आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो, आप इस सिस्टम में रजिस्टर होते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप इस सिस्टम पे रजिस्टर होते हैं, अपने बिजनेस का स्टार्टअप करते हो, तो स्टार्टअप करते समय आपके पास कंपनी ने डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स ऑफर कर रखे हैं। उनमें से किसी भी प्रोडक्ट्स को आप बाय करते हो तो विदाउट रिस्क या लायबिलिटीज के आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हुए, किसी को ज्वाइन कराते हुए इस सिस्टम में बिजनेस को कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट्स की बात करें, कैशबैक ऑन सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एज पर कंपनी पॉलिसी। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उन सभी पे कंपनी के जो भी कैशबैक पॉइंट्स हैं, वो सभी आपको यहाँ से मिलते हैं। तो ये एक ऐसा फैसिलिटी है जहां से हर व्यक्ति सिस्टम को यूज करते हुए कैशबैक बेनिफिट्स को ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, बिजनेस नॉमिनी फैसिलिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली हमारे बीच में हमारे नितेश आर्यन सर, कौशल सर, जो भी हमारे प्लान प्रेजेंट करते हैं, सभी साथी वो इस पॉइंट को जरूर आप लोगों को बताते हैं कि बिजनेस नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है इस बिजनेस में। अब फाइनेंशियल हेल्प के साथ में यदि कोई व्यक्ति या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ यदि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कंपनी और विनोरा फैमिली सभी मिलकर के उस फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल हेल्प का एक पार्ट ओपन करते हैं, जहां पे उस फाइनेंशियल हेल्प की पूरी फैसिलिटी उस नॉमिनी व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है जो विनोरा को बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं अदर प्लेटफॉर्म के साथ साथ। साथ में हम आगे बात करेंगे, ए यूनिक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल विद मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे सिस्टम में ज्वाइन होते हैं तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है बिल्कुल हाइब्रिड बिजनेस मॉडल है। ये बिजनेस मॉडल कुछ उस तरीके से काम करता है जिस तरह से हम यहाँ पे एक बड़े तरीके से इनकम का सोर्स ले सकते हैं। तो ये जो बिजनेस मॉडल है आप सभी के लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी का बिजनेस मॉडल है, जहां पे आप मल्टीपल तरीके से इनकम को गेन कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी है विद अनलिमिटेड लेवल। साथियों, ये जो बिजनेस प्लान है कोई 15 लेवल का बिजनेस प्लान नहीं है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस प्लान को अगर देखा होगा, तो इस बिजनेस प्लान से 33% का पार्ट ऐसा पार्ट है जो कि आपको अनलिमिटेड लेवल से मिलता है। और ये जो बिजनेस प्लान है 100% वर्किंग प्लान है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपने आईडी लगाई और आईडी लगाने के बाद आप सोचोगे मेरे को इनकम आएगी, ये ऐसा बिजनेस नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में नॉन वर्किंग का कोई नाम ही नहीं है सर। यदि कोई कंपनी नॉन वर्किंग दे रही है, आईडी पे बिजनेस नहीं हो रहा तो भी इनकम दे रही है, आगे चल के कंपनी उस कंडीशन को ब्लॉक करेगी। तो ये जो प्लान है ये पूरा 100% वर्किंग प्लान है। आप काम करोगे, आपकी टीम काम करेगी, तो आपको इनकम मिलेगा। आप आईडी लगा लोगे, आप काम नहीं करोगे, आपको इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने आईडी लगा ली, आपने मंथली टारगेट नहीं किया, आपको इनकम नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा फंडा है, 100% वर्किंग प्लान है। तो कुछ करोगे तो ही कुछ पाओगे, नहीं करोगे तो जैसे आइडिया लगती है किसी भी बिजनेस में, उस तरह बस आइडिया लगा के सोचते रहेंगे कि कोई हनुमान आएगा और हमें यहां से उठा करके लंका पार ले जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर काम करना है तो 100% डेडिकेशन के साथ आइए,
क्योंकि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये 100% वर्किंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे वर्किंग करने से ही आपको एक अचीवमेंट्स, आपको एक रैंक्स, आपको रिवार्ड्स मिलने वाले हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस में नॉन वर्किंग का कोई नाम नहीं है। और जो भी कंपनी आज नॉन वर्किंग दे रहे हैं, डेफिनेटली आज दे रहे हैं, कल को अगर ऐसी कोई गाज आती है तो फिर डेफिनेटली उन सभी चीजों पे बात आएगी ही आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंक्स एंड रिवार्ड्स। कंपनी आप सभी के लिए रैंक्स रिवार्ड्स प्रोवाइड कराती है, रॉयल्टी इनकम देती है आपकी टीम डेवलपमेंट के लिए। साथ के साथ रैंक रिवार्ड्स के साथ में जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी खूबी है, वो है रिगार्ड्स। साथियों, आज जिस रिगार्ड्स के लिए हम इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, इस खूबसूरत इंडस्ट्री पे हम वर्क कर रहे हैं, रैंक, रिवार्ड, रॉयल्टी, इन सभी चीजों के लिए। इनकम पार्ट अलग है, इनकम मेरी मेहनत से मिलेगी, लेकिन मेरी मेहनत के साथ साथ जो मुझे मिलने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, वो मान सम्मान मुझे इस सिस्टम से बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आगे मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में एक अपलाइन 100% अपने उस अचीवर्स के साथ में रिगार्ड्स रखता है। इस मैनेजमेंट का पार्ट उस व्यक्ति के साथ रिगार्ड्स रखता है। तो ये रिगार्ड्स जो वर्ड्स है, रिगार्ड्स आपके आत्मसम्मान को उठाने के लिए, आपके आत्मसम्मान को बनाने के लिए, आपके रैंक्स रिवार्ड्स के अचीवमेंट्स को, आपके फैमिली में रिगार्ड्स को देने के लिए, इन सभी चीजों का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और साथियों, अभी मैंने आप सभी के बीच में बोला कि हमारा जो बिजनेस प्लान है, हाइब्रिड बिजनेस प्लान है, के साथ साथ 100% वर्किंग प्लान है। नॉन वर्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 100% वर्किंग प्लान है। और इस 100% वर्किंग प्लान में विनोरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जहां पे 33% शेयर बिजनेस वॉल्यूम का, ध्यान दीजिए, जो भी बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने निर्धारित किया है, उस बिजनेस वॉल्यूम का 33% शेयर ओनली लीडर डेवलपमेंट में जाता है। ओनली लीडर डेवलपमेंट में, जिसके अंदर 16% टीम रॉयल्टी, 16% टीम रॉयल्टी, जो डेली आप लोगों के बीच में नितेश आर्यन सर बताते हैं कि 3% आपका टीम सुपर परफॉर्मेंस, 4% आपका टीम सुपर परफॉर्मेंस, 5% आपका टीम बूस्टर परफॉर्मेंस। ये कहां से मिलता है? ये आपकी टीम के बिजनेस से मिलता है। ठीक है। इसी के साथ में ब्रॉन्ज रॉयल्टी, जहां से आपकी टीम वर्क करती है तो आपको ब्रॉन्ज रॉयल्टी टीम रॉयल्टी के तौर पे मिलती है। इसी तरह 2% आपको सिल्वर रॉयल्टी मिलती है। कहां से मिलती है? आपकी टीम से मिलती है। तो इस तरह अगर कैलकुलेट किया जाए तो 16% जो रॉयल्टी का पार्ट है, जो बिजनेस का पार्ट है, वो आपको एज ए केवल आपकी टीम डेवलपमेंट से मिलता है। अगर आप इस बिजनेस प्लान को नहीं समझ पाए तो आप समझ जाइए, क्योंकि ये जो 16% है वो आपकी टीम डेवलपमेंट का पार्ट है। और जो टीम डेवलपमेंट का पार्ट है वो आपको तभी अचीवमेंट्स मिल सकता है जब आप अपने टीम डेवलपमेंट पे 100% एफर्ट्स लगाएंगे। इसके साथ साथ 10% सीटीओ रॉयल्टी, कंपनी टर्नओवर की रॉयल्टी, कंपनी आपको यहाँ पे 10% सीटीओ रॉयल्टी प्रोवाइड कराती है, जहां पे आप अपने गोल्ड रैंक, प्लेटिनम रैंक्स, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, इन सभी रैंकों का अचीवमेंट्स करते हुए इस रैंक को पा सकते हैं। और ये जो रॉयल्टी है कम्युलेटिव मोड पे आपको मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गोल्ड है, प्लेटिनम है, डायमंड है, तो आपको गोल्ड रैंक की भी रॉयल्टी मिलेगी, प्लेटिनम की भी मिलेगी और डायमंड की भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो रॉयल्टी है, सीटीओ रॉयल्टी, आपको 10% सीटीओ रॉयल्टी मिलती है। साथ के साथ साथ आपके अचीवमेंट्स, आपके रैंक्स पे कंपनी ने 7% रिवार्ड्स अचीवमेंट रखा है। ध्यान दीजिए साथियों, आपने ब्रॉन्ज रैंक अचीवमेंट किया, कुछ दिनों बाद में आपने सिल्वर रैंक अचीवमेंट्स किया, तो जो ब्रॉन्ज रैंक पे जो आपके लिए निर्धारित की गई राशि है, वो जो कंपनी बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर के अनुसार जो आपको मंथली मोड पे मिलती है, वो आपको ब्रॉन्ज रैंक की भी मिलती रहेगी, सिल्वर रैंक की भी मिलती रहेगी, गोल्ड रैंक की भी मिलती रहेगी। तो जो रैंक रिवार्ड्स है, ये आपको टोटल 7% रैंक रिवार्ड्स आपको यहाँ मिलता है। अगर आप इन सभी का टोटल करेंगे तो आप लोग देखेंगे 33% आपके केवल लीडर डेवलपमेंट के लिए जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो आपको कंपनी शेयर करती है। तो आप यहां से समझ सकते हैं एक लीडर की, एक लीडर की, जो एक वर्किंग लीडर है, जो एक मिशन विजन के साथ आया हुआ है, जिसका एक लॉन्ग टर्म का विजन है, उस पर्सन के पास कितनी बड़ी इनकम आने वाले समय में इस सिस्टम से होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंक प्रमोशन ऑन एप्लीकेशन इन इंडिया विथ फोटो एंड एड्रेस डिटेल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी पार्टिसिपेट्स का जब भी कोई अचीवमेंट्स आता है, ब्रॉन्ज रैंक, सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, कंपनी उस अचीवमेंट्स को अपने एप्लीकेशन पे शो करती है। व्हाई? क्यों? ताकि आप लोगों का प्रमोशन हो सके। क्योंकि कंपनी एक डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी अपने साथ साथ अपने हर उस डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे बढ़ाना चाहती है, हर उस डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमोशन करना चाहती है जो कंपनी के ग्रोथ के लिए बिल्कुल डेडिकेट होकर के वर्क कर रहा है।
आज हर उस व्यक्ति का योगदान है, किसी व्यक्ति का कुछ, किसी व्यक्ति को उससे ज्यादा, किसी व्यक्ति को उससे ज्यादा, जो सिस्टम को ग्रो करने में बेनिफिट दे रहा है। और इस तरह करते करते जो व्यक्ति अपनी रैंक का प्रमोशन कर रहे हैं, उन सभी साथियों का रैंक प्रमोशन कंपनी अपनी गैलरी में करती है। इसी के साथ साथ हम बात करें मिनिमम कॉस्ट ऑफ बिजनेस स्टार्टअप। आप इस बिजनेस को बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप देखेंगे कंपनी में 880 रुपए से भी आप प्रोडक्ट को बाई करके स्टार्टअप कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 999 से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। 1049 रुपीज से स्टार्टअप कर सकते हैं। 1299 रुपीज से स्टार्टअप कर सकते हैं। 1649 से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह कंपनी आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लाके देने वाली है, जहां से आप किसी भी प्रोडक्ट्स को बाय करते हुए मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ भी अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी 35% से 51% तक का डायरेक्ट रेफरल इनकम आपको बिजनेस वॉल्यूम का देती है। अब यहाँ पे काफी साथियों को समझ में नहीं आता कि सर 51% किस तरह मिलता है। हमारे बिजनेस प्लान में डेली आप लोगों को बताया जाता है कि आपको लेवल 1 में 35% लेवल 1 इनकम मिलेगी, लेकिन 51% पाने का क्या जरिया है, उसकी क्या की है कि हम उस 51% को पा सकते हैं। हर ताले की एक चाबी होती है, और ठीक 51% जो एक ताला है, इसकी एक चाबी है, वो है टीम बूस्टर परफॉर्मेंस। अगर आपने अपना टीम बूस्टर परफॉर्मेंस, इट मीन 30,000 बिजनेस वॉल्यूम से अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर रखा है, और आप इस सिस्टम पे ऐसे करते करते अपने रैंक प्रमोशन में सिल्वर रैंक को भी अचीव कर लेते हैं, तो आपका टोटल जो आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम है वो 51% आपको वहां से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, वहां से मिलने वाली जो आपकी डायरेक्ट रेफरल इनकम है वो 51% इनकम है, और वही 16% आपके हर लेवल में ऐड होके चलती है। इट मींस अगर आप सिल्वर रैंकर हैं और आप 30,000 बिजनेस वॉल्यूम से सिस्टम के साथ में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी सेकंड लेवल की जो इनकम है वो 21% मिलने वाली है। और वही आप लेवल 6 से लेकर के 10 के बीच में बात करें तो 17% की इनकम मिलती है। और वही अगर आप 11 लेवल से 15 लेवल के बीच की बात करें तो 16.5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और आफ्टर 15 के बाद आपको 16% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपकी टीम डेवलपमेंट से मिलता रहता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ पे बिजनेस का जो पार्ट है, डायरेक्ट रेफरल इनकम के साथ साथ डेप्थ में भी कंपनी ने एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जहां से आप अनलिमिटेड लेवल से इनकम तो ले ही सकते हैं, और एक बड़ी इनकम को भी यहाँ से रेफर जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट पे आउट फैसिलिटी है 24/7। कभी भी आप अपने पे आउट का विड्रॉल ले सकते हैं, और ओनली टीडीएस एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का एडमिन चार्ज नहीं लिया जाता है। किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं है किसी सर्विस को यूज करने के लिए कि आप दिन में 4 ही रिचार्ज करोगे, 5 ही रिचार्ज करोगे, नहीं। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस प्लान है कैलकुलेटेड प्लान है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी ने अपने कैलकुलेशन से बाहर जाकर के किसी बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ समय तक ही हो सकता है। या तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए कंपनी कुछ कैपिंग लगा के रहेगी, या फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ समय देने के बाद कंपनी खुद उस डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस कर लेगी। तो इस तरह आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, आपको ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या एक ऐसा सिस्टम है कि कंपनी के इनपुट से आउटपुट तो ज्यादा नहीं जा रहा, ये आपको समझना जरूरी है। डेडिकेटेड सपोर्ट सिस्टम है कंपनी का। कंपनी आप सभी के सपोर्ट्स के लिए, आप सभी के सर्विस के लिए कॉल सेंटर नंबर पे वर्क कर रही है। मेल सिस्टम अप्लाई कर रखी है, साथ के साथ आपके एप्लीकेशन में टिकट सिस्टम को चालू कर दिया गया है। आप अपने टिकट सिस्टम के द्वारा जिन व्यक्तियों को मेल नहीं आता करना, वो व्यक्ति अपनी आईडी को ओपन करते हुए बिजनेस एसोसिएट में जाकर के टिकट सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। टिकट सिस्टम में अपने क्यूरीज को रख सकते हैं, वहां से उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। एज पर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अनुसार किसी भी कंपनी को हर कंप्लेंट के लिए टिकट नंबर जनरेट किया जाता है। तो वो टिकट नंबर आपको विनोरा यहाँ से प्रोवाइड करने वाली है और प्रोवाइड कर रही है, जहां से आप अपने टिकट्स के माध्यम से जान सकते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन है या मेरी जो प्रॉब्लम थी किस स्टेज तक पहुंच चुकी है। तो इस तरह आप इन सभी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि कंपनी की सभी अच्छी अच्छी चीजें तो रोहित सर ने बता दी, लेकिन उन अच्छी चीजों के अलावा अगर ये कंपनी लीगल है तो क्या लीगल है या नहीं है। लीगल है तो कंपनी के पास ऐसी क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है कि कंपनी आप सभी को बता सके। कंपनी के पास ऑथराइज पैन कार्ड है, पैन कार्ड नंबर है। आज जितने भी हमारे पार्टिसिपेट्स हैं जो दिसंबर मंथ तक की जो इनकम करी है, कभी अपना इनकम टैक्स का अकाउंट ओपन करके देखिएगा। इनकम टैक्स का पैन कार्ड का जो अकाउंट नंबर होता है उसे ओपन करके देखिएगा। आप देखेंगे वहां पे आपका टीडीएस जमा है।
विनोरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ₹1.05 आपका टीडीएस डेबिट होकर के 95 पैसा आपका ऑलरेडी जमा है। तो आप ये जान पाएंगे कि कंपनी बिना आपके बोले ऑलरेडी अगर टीडीएस जमा करके रख रखी है, तो इट मीन्स कंपनी लीगल जेन्युइन तरीके से काम करके आगे बढ़ना चाहती है। सेकंड, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए का रजिस्ट्रेशन, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है जो कि क्वालिटी मैनेज करता है, और आईएसओ 27001 एंड 2013 जो कि आपके डेटा सिक्योरिटी को सिक्योर करता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 2 आईएसओ सर्टिफिकेशन ले रखा है जिसके अंदर आपकी डेटा सिक्योरिटी के साथ साथ आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट पे भी कंपनी ने वर्क किया है। साथ के साथ एमएसएमई सर्टिफिकेट कंपनी आप सभी के बीच में रखी हुई है, जीएसटी सर्टिफिकेट रखी हुई है। जीएसटी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को मैं एक ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह किसी कंपनी की जीएसटी सर्टिफिकेट्स को चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप किस तरह उस जीएसटी को देख सकते हैं कि क्या कंपनी अपनी रेगुलर रिटर्न्स फाइल कर रही है, नहीं कर रही है, उन सभी चीजों को आप वहां से देख पाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एयरटेल, जो आप फैसिलिटीज देख पा रहे हो, उस तरह की फैसिलिटीज कंपनी आपको यहाँ से प्रोवाइड कराती है। स्टार्टअप इंडिया का कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। और एमसीए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिसके लिए हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अपनी प्रिपरेशंस कंप्लीट करनी पड़ती है। हर कंपनी को अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ते हैं एमसीए को, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को रखा जाए। उन सभी चीजों के लिए कंपनी ने यहाँ पे लीगल फॉर्मुलेज कंप्लीट कर रखी है। अभी तक आपने देखा कि कंपनी के कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आप लोगों के बीच में मैंने रखा, लीगल पॉइंट्स मैंने आप सभी के बीच में रखा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है, कंपनी का जो इनपुट है वो है कहां से, कंपनी आपको पैसा देती कहां से, कंपनी का बिजनेस क्या है। ऐसा तो नहीं कि केवल ज्वाइनिंग से ही कंपनी पैसा दे रही, नो। कंपनी आप सभी को, जो कंपनी का यहाँ पे रिकरिंग बिजनेस है, वो पूरा बिजनेस मॉडल है आपके फैशन से रिलेटेड, आपके सर्विसेज से रिलेटेड, आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स को सेलिंग से रिलेटेड। कंपनी यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए आप सभी के साथ में एक ऐसा बिजनेस सिस्टम को डेवलप कर रखा है जहां से आप यहाँ से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। उन प्रोडक्ट्स के कुछ मार्जिन में, कुछ कमीशन के मार्जिन कंपनी ने निर्धारित कर रखे हैं, जहां पे आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, उस प्रोडक्ट को बाय करते हुए उस प्रोडक्ट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को दिया जाता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कंपनी ने लेडीज सेगमेंट्स में, जेंट सेगमेंट्स में काफी सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के बीच में रख रखे हैं। और आगे आने वाले समय के लिए भी कंपनी ने काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन से कंपनी ने रख रखे हैं, जो कि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके एप्लीकेशन में आने से आने के बाद, पहले नहीं, आने के बाद। तो कंपनी पहले अपने वर्क को कर रही है और उसके बाद जाकर के आपको बता रही है कि हम इस प्रोडक्ट को इस सिस्टम पे ला चुके हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि कंपनी ने 1 to 1 प्रोडक्ट ऐड किए, लेकिन कभी कंपनी ने ये नहीं बोला कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं। कंपनी ने उस चीज को किया, उस चीज को सामने प्रेजेंट किया, और सामने प्रेजेंट करने के बाद में आपको इस सिस्टम के बारे में बताया कि आप यहाँ से इन सभी चीजों को ले सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स की बात करें तो सर्विसेज में क्या है, सर्विसेज से सर कंपनी को इनकम कैसे मिलती है। आप सभी को पता है कंपनी ने अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बताया। कंपनी, हर कंपनी के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। आज हम पर्सनल लोन के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, रिचार्ज फैसिलिटीज के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, एमएसएमई के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, पैन कार्ड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी कंपनी के डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। तो उन सभी की मार्केटिंग से जो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कंपनी का सर्विस से होने वाला रेवेन्यू है। और इसी सर्विस के रेवेन्यू से कंपनी ने कुछ पार्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को शेयर कर रखा है, जहां से हर व्यक्ति को एक सर्विस पैसिव इनकम मिलती है। यानी कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम से अगर कोई सर्विस यूज करता है, तो सर्विस यूज करने से उस व्यक्ति के घर में एक सर्विस पैसिव इनकम जाती है। तो आपने अभी कंपनी के पूरे मॉड्यूल को देखा, जहां पे आपने ये देखा कि कंपनी की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, क्या कंपनी लीगल है, क्या कंपनी लीगल है तो कंपनी ऐसे क्या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर बात करें जाए तो कंपनी जीएसटी पे कर रही, नहीं कर रही। आज काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे कंपनी 5% जीएसटी पे कर रही है एज पर गाइडलाइंस के अनुसार, कहीं पे 12% भी पे कर रही है। आपने देखा होगा कि लेडीज कुर्ती अगर कोई पर्सन बाई करता है तो उसको 12% टैक्स लग रहा है। 999 रुपए से नीचे के कोई पजामा परचेज कर रहे हैं तो उस पर 5% लग रहा है। वही शर्ट परचेज कर रहे हैं तो वहां पे 12% टैक्स लग रहा है। वाई? क्योंकि गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। कंपनी के टैक्स टैक्स के जो कंपाइलेंस है उनको फॉलो करना जरूरी है। तो आप सभी साथियों को मैं निवेदन करके यही कहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे इस जूम मीटिंग में बने हुए हैं, उन सभी लोगों ने इस सिस्टम के बारे में जाना। और आप सभी के लिए कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रख रखा है, 28 फर्स्ट फ्लोर, रुकनपुरा, नियर पिलर नंबर 1, बेली रोड, दानापुर, पटना,
जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर इंडिया से कभी भी आ सकता है। 10 to 6 ऑफिस टाइमिंग है, कहीं भी आप इस सिस्टम के बारे में जानने के लिए ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, ऑफिस स्टाफ को देख सकते हैं और साथ के साथ कोई भी मीटिंग अपने पटना से रिलेटेड अगर कोई भी मीटिंग कंप्लीट फाइनल करना चाहते हैं तो आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो ऑफिस है 100 प्लस पार्टिसिपेट की मीटिंग की कैपेसिटी वाला प्लेस है। ध्यान दीजिएगा, 100 प्लस पार्टिसिपेट इस मीटिंग में एट ए टाइम बैठ सकते हैं। तो कंपनी ने अपना जो विजन बनाया है वो बहुत लॉन्ग विजन बनाया है। साथ के साथ कंपनी का ईमेल आईडी care@vinora.com, साथ में कस्टमर केयर नंबर जहां पे आप सभी